नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुख करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विधायक कंचन तन्वे और इसके साथ ही प्रदीप लारिया ने खेलों को लेकर विधानसभा में सवाल किया। इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत नगरीय क्षेत्रों में आयोजित खेल गतिविधियों में समन्वय किया जाएगा। इसके आधार पर एक साथ खेल प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। स्टेडियम रखरखाव को लेकर बजट की व्यवस्था कराई जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंच गए हैं और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मॉरिशस के पीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। बता दें कि पीएम का भारत से गहरा रिश्ता है और उनके परिवार के संबंध बिहार के भोजपुर जिले से जुड़े हैं। इसके साथ ही मॉरिशस की 70% आबादी भारतीय मूल की है और वहीं पीएम के स्वागत में मॉरिशस की महिलाओं ने पारंपरिक बिहारी गीत गाया और इस दौरान पीएम मोदी पारंपरिक भोजपुरी संगीत का आनंद लेते और ताली बजाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सीएम मोहन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस विधायक अपने हाथों में नकली सांप लेकर पहुंचे। कांग्रेस विधायक टोकरी में नकली सांप लेकर पहुंचे तो सभी लोग हैरान हो गए। कांग्रेस विधायकों ने हाथ में सांप लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने इसके जरिए सरकार पर हमला बोला और कहा कि बेरोजगारों को सरकार ढस रही है, इसलिए वह नकली सांप लेकर विधानसभा आए हैं। विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। हालांकि विधायकों को सदन में धान और सांप नहीं ले जाने दिया गया और कांग्रेस विधायकों का कहना है कि बेरोजगारों को सरकार ढस रही है और लगातार झूठे वादे कर रही है। युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है और तमाम परीक्षाएं हो चुकी है और उनके रिजल्ट सरकार घोषित नहीं कर रही है। यह भाजपा रूपी सरकार है और युवाओं को ढसने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के परिसर में जमकर हंगामा किया। बता दें कि कांग्रेस विधायक अपने हाथों में नकली सांप लेकर पहुंचे और कांग्रेस विधायकों ने हाथ में सांप लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को सरकार ढस रही है और इसके साथ ही उनके इस प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस सांप पकड़ने का प्रशिक्षण दे रही है क्या। इसके साथ ही क्योंकि कांग्रेस में इतने आस्तीनों हैं कि सांप के सब एक दूसरे को ही ढस रहे हैं। अब देखिए पूरे कांग्रेस में मैं दिखूंगा तो बोलूंगा, हाँ नहीं तो नहीं बोलूंगा। देखिए नीचे करो, नीचे करो, हाँ अरे हो गया बाबा क्यों। देखिए कांग्रेस सांप पकड़ने का प्रशिक्षण ले रही है क्योंकि कांग्रेस में इतने आस्तीनों के सांप हो गए हैं। जैसे मैंने कहा कि जीतू पटवारी जी उमंग सिंगार को डस रहे हैं, उमंग सिंगार दिग्विजय सिंह जी को डस रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी को डस रहे हैं, कमलनाथ जी राहुल गांधी जी को डस रहे हैं और राहुल भैया वगैरह ये तो सब परेशान है। अरुण यादव जी का तो पता ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस पहले नकली सांप पकड़ने का प्रशिक्षण कर रही है, फिर उनके अंदर जो आस्तीनों के सांप हैं उनको पकड़ने के प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने एक रंग पंचमी के पावन अवसर पर लवकुश की जन्मस्थली करीला धाम में विशाल मेला लगेगा। इस दिन लाखों श्रद्धालु माता जानकी और लवकुश के दर्शन के लिए दूर दूर से यहां पहुंचेंगे और इस मेले में श्रद्धालु न केवल रंगों की मस्ती में रंगेंगे बल्कि वे भगवान राम की पत्नी माता जानकी और उनके पुत्र लवकुश के सम्मान में पूजा अर्चना भी करेंगे। करीला धाम में वाल्मीकि की गुफा स्थित है जो साल में केवल एक बार खुलती है। इस गुफा में एक विशेष धुनी भी जलती है और इसके साथ ही बता दें कि लवकुश के जन्मस्थली का मेला लगेगा जहां पे लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे और इसके साथ ही माता जानकी और लवकुश के दर्शन और इसके साथ ही पूजन करेंगे।
रंगपंचमी के पर्व पर मेला लगेगा, जहां लाखों श्रद्धालु माता जानकी के दर्शन करेंगे और इसके साथ ही यहां एक गुफा है जो साल में एक बार खुलती है। लव कुश के जन्मस्थली पर मेला लगेगा, जिसको लेकर अब श्रद्धालु में काफी ज्यादा उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। यहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंचेंगे और माता जानकी का दर्शन और पूजन करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि लव कुश के जन्मस्थली पर मेला लगेगा, जिसको लेकर अब श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा आस्था भी देखने को मिल रही है और इसके साथ ही यहाँ लाखों और करोड़ों श्रद्धालु पहुंचेंगे और माता जानकी और लव कुश के दर्शन करेंगे और इसके साथ ही पूजा अर्चना भी करेंगे। रहा है। यहाँ की मान्यता ये है कि वनवास के समय माता सीता यहाँ रही हैं और लव कुश की जन्मस्थली के नाम से इसको जाना जाता है। लव कुश के जन्म उपरांत यहाँ पर अप्सराओं ने नृत्य किया था। उसी परंपरा में यहाँ पर लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर यहाँ बधाई नृत्य करते हैं। तो लोगों की मन्नताएं भी यहाँ पे पूरी होती हैं, ऐसा बताया जाता है। और एक चीज़ और है, यहाँ पर एक सीता कुआं के नाम से कोई चीज़ है विशेष। हाँ, सीता गुफा है यहाँ पर। कुछ दूरी पर यहाँ नदी जो है उसके पास एक सीता गुफा भी है। प्राचीन समय से वो चीज़ मानी जाती है। और कुछ विशेषता है यहाँ पे? बस इस बार भी हर वर्ष की भांति इस बार भी मेले का आयोजन किया जा रहा है। 19 मार्च को रंगपंचमी में या भव्य मेला का आयोजन होगा। इसमें प्रशासन एवं समिति द्वारा संपूर्ण तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं पूर्व वर्ष की भांति इस बार भी हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। मंदिर परिसर एवं पूरे प्रांगण में CCTV कैमरे की निगरानी में पूरा मेले का आयोजन होगा। बोल जानकी मैया की जय। लो सांचे दरबार की। पंडित जी, आपका शुभ नाम क्या है पहले तो ये हमारा बताएं। नाम है संतोष दास मेरा भी। ये जो जानकी माँ का ये मंदिर है, इसकी विशेषताओं के बारे में कुछ बताइए। हाँ, स्थान के बारे में ये है कि ये वाल्मीकि जी हैं, सीता मैया हैं, लव कुश हैं पास में। इनका जन्म यहीं हुआ है। रंगपंचमी को मेला लगता है। माँ जानकी के पास 45-50 लाख जनता जुटती है। उसमें गुफा है, उसमें धूना चल रहा है। वाल्मीकि जी का पंचमी को छूटती है तो उसमें साल भर आग और दीपक दोनों चीज़ें जलते हुए मिलती हैं। ऐसी कृपा है माता रानी की और किसी मान्यता है वो हर मनोरथ पूर्ण कर रही हैं। आज समय पहले उसका जन्म हुआ था तो अप्सराएं नाच गान करने आई थी। होमगार्ड कमांडेंट कार्यालय छतरपुर में आधार सेवा केंद्र संचालन से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हवलदार अनुदेशक सुरेंद्र राय गिरफ्तार हुआ और इसके साथ ही लोकायुक्त निरीक्षक अभिषेक वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आधार सेवा केंद्र संचालक मनीष तिवारी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है और होमगार्ड कमांडेंट कार्यालय में पदस्थ प्रधान आरक्षक सुरेंद्र राय 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसके साथ ही आधार सेंटर चलाने के एवज में की गई थी 5,000 की रिश्वत की मांग। इंस्पेक्टर अभिषेक वर्मा, लोकायुक्त सागर से। यहाँ पर आपने कार्रवाई की है, कैसी शिकायत हुई जी? हमारे यहाँ मनीष तिवारी जी ने शिकायत की थी कि वो आधार सेवा केंद्र चलाते हैं होमगार्ड कार्यालय में। तो यहाँ पर आधार सेवा केंद्र चलाता है, उसमें नियम ये है कि इससे कोई राशि कार्यालय नहीं लेता है। लेकिन उन्होंने शिकायत ये की थी कि यहाँ पर पदस्थ सुरेंद्र कुमार राय जो हवलदार है वो कार्यालय चलाने की एवज में उनसे हर माह 3,000 रुपये की राशि मांग रहे हैं और बोले मैं पिछले 2.5 साल से पैसे उनको दे रहा हूँ, पेटीएम से भी देता था। करीब पिछले 2 महीने जनवरी फरवरी के 3,000 हिसाब से 6,000 रुपये हो रहे हैं, मुझसे 6,000 रुपये मांग रहे हैं। तो फिर सत्यापन कराया, सत्यापन कराया था तो उन्होंने 1,000 रुपये ले लिए थे। शेष राशि से 5,000 बची थी, वो आज लेते। सर, क्या ऐसा हो सकता है कि अधिकारी भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। फिलहाल प्रथम दृष्टया तो इन्होंने इनके खिलाफ शिकायत की थी और किसी का नाम लिया नहीं। इन्वेस्टिगेशन में यदि किसी को आता है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। तिवारी, मैं पन्ना नाका छतरपुर से रहने वाला हूँ और मैं होमगार्ड कार्यालय में आधार सेवा केंद्र चलाता हूँ। ये किस प्रकार का क्या आज आपने शिकायत की थी? जो आधार सेवा केंद्र चला रहा सर, यहाँ जो यहाँ का हवलदार है सुरेंद्र कुमार राय, यहाँ बैठने के वो हर महीने मुझसे 3,000 रुपये
डिमांड करता है जो मैं देता रहा सर। अब वो आधार सेवा केंद्र मेरा ज़्यादा चल नहीं रहा, मैंने कहा सर अभी मेरा चल नहीं रहा और पैसे डिमांड करके वो 5,000 रुपये महीने मांग रहे हैं। मैंने सर कहा कि अभी सर रुक जाइए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 2 महीने का मैंने जनवरी और फरवरी 3,000 रुपये जो हिसाब से हो रहा था, मैंने कहा सर 6,000 मैं मार्च में दे दूँगा। तो 4 तारीख को मैंने 1,000 रुपये दिया है और आज 11 तारीख, हाँ 11 तारीख को मैंने 5,000 दिया है। तो जो लोग मध्य प्रदेश का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो गया। वहीं अब कल यानी कि 12 मार्च को बजट 2025-26 वित्त मंत्री पेश करेंगे। बता दें कि इस बार का बजट करीब 4 लाख करोड़ का है। यह बजट 25 सदस्यों की टीम ने मुख्य सचिव अनुराग जैन और वित्त सचिव मनीष रस्तोगी के नेतृत्व में तैयार किया है। वहीं इस बार के बजट में किसान, महिला और युवा और गरीब पर विशेष फोकस रहेगा। वित्त विभाग सभी विभागों का आकलन करने और फीडबैक लेने, अधिकारियों और मंत्रियों से चर्चा करने और जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेने के बाद तैयार किया जाता है। इसमें सरकार जनता की सहभागिता के लिए उनके और विशेषज्ञों के साथ भी बैठक कर सुझाव लेती है। इसके बाद मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अधिकारी बजट के तैयार प्रस्ताव पर चर्चा कर इसे फाइनल करते हैं। आगामी त्योहारों होली, रमजान आदि को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पिपरिया एसडीएम अनीशा श्रीवास्तव ने उपस्थित नागरिकों, पत्रकारों को संबोधित भी किया और त्योहारों पर नगर की कानून व्यवस्था से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए। त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए आम नागरिकों से भी सहयोग करने की अपील की गई है। क्योंकि मार्च और अप्रैल में हमारे बहुत सारे त्यौहार हैं। स्टार्टिंग विद हमारा होली है, ईद है, हनुमान जयंती है, रामनवमी है, काफ़ी सारे त्यौहार हैं। हमने परेड के सबको बिठाया एंड जितने त्यौहार ताकि शांतिपूर्वक मनाया जाए एंड हमारे कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि हमारी बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं, तो साउंड वगैरह का बहुत अच्छे से हमारे परिवार का आयोजन किया जा सके। होली के दिन जो हमारे हर्बल कलर्स का प्रयोग हो एंड इस सब के ऊपर चर्चा। शिवपुरी जिले के थाना परिसर में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक में थाना प्रभारी अशुल गुप्ता के साथ साथ गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, व्यापारी वर्ग और ग्रामीण भी मौजूद रहे। बैठक में थाना प्रभारी ने सभी से शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अवैध शराब, हुड़दंग और जबरदस्ती रंग लगाने जैसी घटनाओं पर पुलिस कड़ी नजर रखेगी और किसी भी प्रकार की अशांति या विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देने की बात कही गई। साथ ही बैठक में यह भी तय किया गया कि मुख्य चौक चौराहे और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात रहेगा, जिससे त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। बैठक में उपस्थित ग्राम प्रमुखों और नागरिकों ने भी सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और त्योहारों को मिलजुल कर मनाने का संकल्प लिया। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और यदि कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तुरंत इसको सूचित किया जाए। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय पर हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है और इसी जन सुनवाई में नागरिक अपनी समस्या लेकर आते हैं। लेकिन अभी कुछ सप्ताह से जन सुनवाई में आने वाले आवेदक लौटकर यात्रा निकालकर जन सुनवाई में पहुंचते हैं और उसी बात को ध्यान में रखकर प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट भवन के गेट से जन सुनवाई तक पुलिस और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिले का प्रसिद्ध सांस्कृतिक लोक उत्सव भगौरिया का पर्व बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। भगौरिया मेले की शुरुआत पुलिस अधीक्षक ने फीता काटकर की। वहीं भगौरिया मेले में कोई घटना घटित ना हो, उसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचने और मेले में शिरकत कर ढोल मांदल की गूंज में जमकर थिरकते हुए भी नजर आए। जी, सबसे पहले तो मैं हमारे नंबरपुर के जितने निवासी हैं सभी को भगौरिया महापर्व की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मेरा सभी से यह विनती है, अनुग्रह है कि सभी लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ इस महापर्व को मनाएं और बहुत खुशी खुशी अपने घर को जाएं यहाँ से। यही मेरा सबसे अनुग्रह है। बिल्कुल, मेरा आगामी जितने त्यौहार है, हमारे सबसे बड़ा होली आ रहा है और आगे भी कई त्यौहार हैं, तो सबसे यही है कि अपना जो भी हमारे त्यौहार है, भारतीय महापर्व है,
बहुत अच्छे से, बहुत उल्लास से मनाएं और बिल्कुल हंसी खुशी अपने बाहर निकले और हंसी खुशी घर जाएं, यही हमारा सबसे। सर्वप्रथम आप सभी को भगोरिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगोरिया पर्व अत्यंत ही हर्ष और उल्लास का पर्व है, जो कि यहाँ दिखाई भी दे रहा है। और पुलिस और प्रशासन की बात करूँ तो हम लोग लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग और समय समय पर जो भी शासन की तरफ से निर्देश होते हैं, हम उसको देखते हुए यहाँ पर जो नॉर्म्स है उसको पालन करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के भगोरिया को देखकर। भगोरिया यहाँ की सांस्कृतिक बहुत अच्छी पहचान है, जो कि विश्व में मानी जाती है। और मेरी तरफ से सभी को भगोरिया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी त्यौहार को लेने के यही कहना है कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन, मेडिकल, अन्य विभाग हम लोग साथ में कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर जो ग्राम रक्षा समिति है उसका भी विशेष सहयोग रहा है। तो इस तरह से सभी लोग सहयोग बनाए रखें, सभी में शांति और व्यवस्था के साथ पर्व का आयोजन किया जाए। एसपी अगम जैन के निर्देशन में नवागत एडिशनल एसपी के नेतृत्व में छतरपुर पुलिस बल द्वारा शहर के चौक से फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें सीएसपी अमन मिश्रा सहित चारों थानों के टीआई और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। नवागत एडिशनल एसपी ने मीडिया से चर्चा करते हुए आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। उन्होंने पुलिस परिवार की ओर से शहर वासियों के त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील भी की। सीहोर जिले के क्षेत्र में ग्राम और इसके साथ ही चल्क नदी में भगौरिया हाट का आयोजन किया गया, जिसमें भील आदिवासी समाज के लोग भारी संख्या में पहुंचे। इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल मादल के साथ साथ डीजे की धुन पर आदिवासी युवक युवती झूमते हुए नजर आए। बता दें कि होली से एक सप्ताह पहले पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में लगने वाले हाट बाजार को ही भगौरिया हाट कहा जाता है और आदिवासी समाज का पारंपरिक पर्व है, जिसमें लोग होली के पूजन के सामान की खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में जुटते हैं और इस वजह से इस त्योहारिया हाट भी कहा जाता है। होली का पर्व मनाया जाता है। नई फसल के उपलक्ष्य में हम लोग सभी आसपास के आदिवासी समाज धूमधाम से नया त्योहार के रूप में मनाते हैं और होली का जो सामान है वो ले जाते हैं। खान खकनी है, खलेला है, ये चीज़ ले जाते हैं और ये बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। का जो त्यौहार आता है होली का, होली से 8 दिन पहले का जो भंगेरो मनाते हैं, जो आदिवासी परंपरा जो पहले से बड़वानी से मनाते आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए आदिवासी समाज पूरे एकत्रित होकर और धनुष, तीर और हमारा आदिवासी पहनाव होकर एकत्रित होकर जुलूस निकाला और सभी खुशी से रैली निकाली गई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।